प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के मिलके बने होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, पॉली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब यूनिट। अमाइनो एसिड इसका मोनोमर होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, वो पॉलीमर्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर कॉम्बिनेशन में पॉलीमर्स बनाती हैं। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। डेरिवेशन है इसकी, प्रोटीन्स जो हैं वो डिराइव होते हैं ग्रीक वर्ड से प्रोटोज से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट और सुप्रीम। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हम गोश्त से खाते हैं, दालों से खाते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होता है और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं, पॉली का मतलब मेनी, मर्स का मतलब यूनिट अमाइनो एसिड्स के, और अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर, कि सिंगल यूनिट है। जनरल फार्मूला प्रोटीन का क्या है कि अल्फा कार्बन होती है, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में COH ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, NH2 ग्रुप, नाइट्रोजनस, डेफिनेशन में हमने देखा था प्रोटीन्स के लिखा हुआ था नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये नाइट्रोजनस अमाइनो ग्रुप इसको कहते हैं। और आर साइड जो है ये चेंज होती रहती है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लगा देते हैं तो अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। अगर R जो है वो H है, हाइड्रोजन कंपाउंड है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, H कार्बोक्सी ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, तो इसका नाम ग्लाइसिन होता है। लेकिन जब R को हम चेंज कर दें किससे? मिथाइल ग्रुप से, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, CH3 को। एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, जैसे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या बन जाता है? CH3। CH3CHCOOH कार्बोक्सी ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो ये एलानीन है। C मिथाइल ग्रुप जिसके साथ आ गया वो एलानीन, H ग्रुप जिसके साथ आया तो ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स विदाउट एक्सेप्शंस। प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उसके सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। मैमेलियन मसल्स में 20% होती हैं, दालों में 20% होती हैं, बीन्स, नट, पल्सेस दालों को कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा में हमारी बॉडी के ब्लड में 7% प्रोटीन्स होती हैं, गाय में 3.5% होती है, सीरियल में 12% होती है। एंजाइम्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, सुक्रेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होंगे। ये सारे एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन इन नेचर क्यों है? अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज है। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में होते हैं, वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन्स, जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी हार्मोन्स हैं बॉडी में प्रोटीन्स इन नेचर, कुछ स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, फैट्स इन नेचर होते हैं, कुछ प्रोटीन, इंसुलिन के एग्जांपल वो प्रोटीन इन नेचर है, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन इन नेचर है। ये हार्मोन्स जो रेगुलेट कर रहे हैं बॉडी का होम्योस्टेसिस, बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहे हैं, वो हार्मोन्स हैं, प्रोटीन इन नेचर है, वो भी किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिखने में ये कैसा होता है? बायोकेमिकली के नाम से इसको देखा जाए, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सेकेंडरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी से, टर्शरी सेकेंडरी से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्वाटरनरी टर्शरी से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर देखा जाए तो प्राइमरी सबसे सिंपल है, इस तरह का साइन से डोनेट करूँ, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर क्वाटरनरी। प्राइमरी सबसे सिंपल क्यों है? क्योंकि ये लीनियर चेन, सीधी सीधी चेन से, जैसे दो पेन है, सीधे पेन, इस तरह सीधी सीधी चेन्स के साथ मिलकर ऐसे जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। अगर यही स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो जाए, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो चेन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल बना ले, मतलब उसके ऊपर फोल्डिंग हो जाए, रोटेट हो जाए एक दूसरे के ऊपर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर तो 3D बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसको 3D भी कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम डायग्राम्स के साथ इसको वन बाय वन ईच देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। 4 लेवल्स हैं स्ट्रक्चर के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है लीनियर सीक्वेंस होता है, अमाइनो एसिड्स का अटैच होता है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के साथ। ये देखें लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन जा रही है।
कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग नहीं हुई हुई। तो ये प्राइमरी सीक्वेंस होता है अमीनो प्रोटीन्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोकलाइज्ड अरेंजमेंट होती है एडजेसेंट अमीनो एसिड्स की, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा ब्लैंड और बीटा प्लेटेड शीट्स। ये प्राइमरी एक लाइन थी, दूसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गई तो उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया। फोल्डेड चेन फॉर्म्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सीधी चेन थी, 2 चेनें मिली और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फोल्ड और कॉइल किया, एक दूसरे के ऊपर घूमी, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फोल्ड होना ऐसे जैसे फोल्ड टैग लगी होना, बाइंड होना, लूप होना, एक दूसरे के साथ कॉइल फॉर्म है जैसे स्प्रिंग एक दूसरे के ऊपर कॉइल होता है। 3D स्ट्रक्चर्स में टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बनाता है। इसको हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फोल्डिंग होती है, लूपिंग होती है, बाइंडिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और फाइनल शेप जो है या तो वो ग्लोब टाइप आती है या इरेगुलर शेप होती है। तो वो ग्लोब नुमा लगता है या इरेगुलर होता है जिसकी कोई शेप प्रॉपर नहीं होती। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो इसकी एग्जांपल में आता है मायोग्लोबिन, जो कि चेन है मायोग्लोबिन की, एक्सटेंड होती है लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स 20 दफ़ा इसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, या आप पेपर में ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्वाaternary स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर तमाम प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स में होता है। क्वाaternary स्ट्रक्चर बहुत कॉमन नहीं है, रेयर ही है और ये कॉमनली प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन होती है 2 या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की जो क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर में एग्रीगेशन हुई होती है पेप्टाइड चेन की जिसको हम क्वाaternary स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन को हम इसका सब यूनिट कहते हैं। जैसे ये सब यूनिट है, ये होल स्ट्रक्चर क्वाaternary है और ये 2 चेन्स मिलकर क्वाaternary बना रही है। मैंने इसको दूर दूर बनाया ताकि आपको पता चल जाए ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, लेकिन ये इसके करीब ही होती है। एग्रीगेशन इकट्ठे गुत्थम गुत्था होते हैं। और इस तरह की स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या आती है, हीमोग्लोबिन और कोलेजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रोल और प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल हमारी बॉडी में इसका रोल है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है ये 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। एनर्जी सोर्स है, डिफेंस ऑफ बॉडी है, डाइटरी सोर्स है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। इसको 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल्स का। प्रोटीन्स जो हैं ये ड्राई वेट होता है प्लांट और एनिमल्स। प्रोटीन्स मेजर पार्ट होती है मेम्ब्रेन सिस्टम का। हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन बनाती है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हैं। हमारी बॉडी में मसल्स में जाके स्टोर होती हैं। मसल्स में मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन्स जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का। एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में। हम जो कार्ब्स खाते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है, जबकि 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है वो हमें 9.1 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी में कौन प्रोवाइड करता है, लिपिड्स। तो ये एनर्जी का सोर्स है, ये बॉडी में ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की और हमें कैलोरीज प्रोवाइड की जाती हैं। अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, अमोनिया रिलीज हो जाती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। डिफेंस ऑफ बॉडी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम फौजें तैयार करती है। उस फौज का नाम एंटीबॉडीज होता है। जैसे वाघा बॉर्डर पे हमारे मुल्क की फौजें खड़ी हैं जो दुश्मन से लड़ती है, इसी तरह हमारे ब्लड में अगर बाहर से कोई चीज़ एंटर हो जाए तो एंटीबॉडीज बनती हैं जो उसको किल करती हैं। इंटरफेरोन्स बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करती हैं। डाइटरी प्रोटीन्स जो हैं ये 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज और 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती हैं।
एंजाइम्स, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे में और एंटर करें, स्पीड करें केमिकल रिएक्शन को, इटसेल्फ ये यूज़ नहीं होते, जबकि ये कैटालिस्ट का काम देते हैं। ये सारे प्रोटीन ही नेचर हैं। एंजाइम मैंने आपको बताया था, सुक्रेज, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं। हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोटीन ही नेचर है, उनका ग्रेट इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म पे और रिप्रोडक्शन पे। इंसुलिन, ग्लूकागोन, कैल्सिटोनिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आ जाते हैं, रिजर्व करते हैं ये फूड को। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन जो है वो स्टोर करती है एनर्जी को। हमारी अंडे की में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और दूध के अंदर केसिन नेम से एक प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। बहुत सारी प्रोटीन जो है वो एक्टिन और मायोसिन हमारी मसल्स में होती है जो कॉन्ट्रैक्ट फैलती है, सुकड़ती है। इसी तरह डाइन, एक्सीडिया और फ्लैजेला में होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इसका रोल है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला के देती है। हीमोग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। और बहुत सारी जो अंटार्कटिका में जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में जो ओशंस हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है उसके अंदर फिशेस रहती हैं। उस टेम्परेचर में फ़िश कैसे ज़िंदा रहती हैं, उनकी बॉडी में भी एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं जो उनकी बॉडी को फ्रीजिंग से बचाती हैं, मतलब जमने से और डेड होने से बचाती हैं। होम्योस्टेसिस कंट्रोल करती है। सर्कुलेटिंग ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो बैलेंस है वो मेंटेन करती हैं। प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोगुलेट करती हैं। कोगुलेट मतलब जम जाती हैं, जब खून वगैरह बहता है तो ये जमना शुरू हो जाती है ताकि खून का बहना ज़्यादा ना हो जाए बॉडी से। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को हमारा खून जब क्लॉट करती है उसको जमाती है। फिब्रिनोजन एक एंजाइम होता है जो इस पर एक्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। इसका एक टाइम होता है तो हमारे खून को जमाती हैं। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोलॉइडल या ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्ड करती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी हमारे पेरेंट्स से मौरूसी मटीरियल आता है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन, हम कहते हैं ये अपने वालिदैन पे, अपने आबा अजदाद पे है, इसका रंग अपने बाप पे, इसकी हाइट अपने बाप पे है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, तो वो हेरिडिटी ट्रांसमिशन डीएनए और आरएनए वो भी प्रोटीन्स इन नेचर होती है। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट्स जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में एक फेज होती है एनाफेज, उसमें जो है प्रोटीन्स का रोल होता है। दैट वाज ऑल अबाउट दी रोल ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स होती हैं और डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं। तीन तरह की बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। ये 1, ये 2, ये 3। अब सिंपल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलामीन्स, हिस्टोन्स, प्रोटामीन्स, एल्ब्यूमिनॉइड्स और ग्लोबिन्स आती हैं। कंपाउंड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जो दो का मिक्सचर होती हैं। ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कंपाउंड प्रोटीन्स कौन सी हैं? जो प्रोटीन्स के साथ दूसरे कंपाउंड अटैच हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियर मटीरियल अटैच हो जाए प्रोटीन्स के साथ तो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगा। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमाटिन मटीरियल अटैच हो जाए, फॉस्फेट के साथ प्रोटीन्स अटैच हो जाए तो फॉस्फोप्रोटीन, लिपिड्स के साथ प्रोटीन अटैच हो जाए, ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाए। फिर आती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स जो प्राइमरी दो में डिवाइड होती हैं फर्दर, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इसको हम 1 बाय 1 करके एक एक को हम नेक्स्ट पेजेस में देखेंगे। सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं? हाइड्रोलिसिस के दौरान ये प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होती हैं। एल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल है, ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ओवल एल्ब्यूमिन और लैक्टल एल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्लोबुलिन्स क्या होती हैं? ये पानी में हल नहीं हो सकती, पानी में महलूल नहीं होती। ये महलूल किस में होती हैं? सॉल्ट सॉल्यूशंस में। और हीट जो अगर देंगे तो ये जम जाती हैं। सीरम ग्लोबुलिन, मायोसिन इन मसल्स, हमारी मसल्स में प्रोटीन्स होती है मायोसिन, वो जो है वो ग्लोबुलिन्स होती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स क्या होती हैं? ये हिस्टडीन में रिच होती है। एक हिस्टडीन एक अमाइनो एसिड है जो कि बेसिक इन नेचर है। एसिड एक बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक इन नेचर है। ये हीम के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है ग्लोबुलिन या ग्लोबिन कौन ग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है? हीम ग्रुप के साथ मिलके ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन बनाती है। प्रोलामाइंस, प्रोलामाइंस क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं 70 से 80% ऑफ एथेनॉल में। एथेनॉल में ये सॉल्वेंट होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और एब्सोल्यूट अल्कोहल में। जीन ऑफ मेज इसकी एग्जांपल है। हिस्टोन्स क्या होते हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं जो कि न्यूक्लियोसोम्स बनाती हैं। प्रोटामीन्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होती है स्पर्म सेल्स में। स्पर्म सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है जो कि बाद में फीमेल बॉडी में एग को जाकर फ्यूज करता है जिसके बाद फीटस की प्रोडक्शन होती है। तो प्रोटामीन्स जो हैं वो स्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं
और इसके अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नहीं होता। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड का नाम है, जैसे हमने पढ़ा था ग्लाइसिन और एलानिन। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या होती हैं? ये स्क्लेरोप्रोटीन्स होती हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स में होती हैं। कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये अटैच होती हैं नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फॉलोइंग टाइप्स होती हैं इसमें: न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स होती हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रोमोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियर मटेरियल के साथ होता है, इसमें फॉस्फेट के साथ, इसमें लिपिड्स के साथ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स कॉन्जुगेट पिगमेंट्स इसमें अटैच होते हैं, इसमें मेटल्स अटैच हो जाती हैं प्रोटीन्स के साथ, इसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, इसमें लिपिड्स अटैच होते हैं, इसमें फॉस्फेट ग्रुप, इसमें प्रोटामीन्स या हिस्टोन्स न्यूक्लियर मटेरियल अटैच होता है। तो ये कंपाउंड प्रोटीन का क्या है कि एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन ग्रुप, जौन सा नॉन प्रोटीन ग्रुप अटैच होता है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। देन है डिराइव प्रोटीन, जो कि हमारा लास्ट पोर्शन है। डिराइव प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? वो प्रोटीन्स हैं सब्सटेंसेस की जो डिराइव होती हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। ये कैटेगराइज होती हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ये सिंपल और सेकेंडरी और डिराइव प्रोटीन से निकली हुई होती हैं, दो में डिवाइड होती हैं, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिनोनिम्स होती हैं, इनको डीनेचर्ड प्रोटीन्स कहा जा सकता है। डीनेचरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉन्ड स्प्लिट हो जाते हैं। जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का जो है वो पूरा टूट जाता है। वो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स होती हैं। सेकेंडरी वो होती हैं जो कि पहले इंटरमीडिएट, जैसे आप एक चीज़ को तोड़ोगे तो वो डायरेक्ट एक दरमियान वाले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी, तो एंड पे रिएक्टेंट की बात करें, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और फिर एंड पे प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा डिजायर्ड होता है। सब्सटेंसेस इंटरमीडिएट बनाती हैं हाइड्रोलिसिस जब प्रोटीन्स की जाती हैं। ये डिफरेंट साइज के होते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है। इनमें पेप्टोन्स बनते हैं, पेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स बनते हैं। मतलब आपने प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस कराई है, प्रोटीन्स हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो इसमें पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, हमें ये चीज़ें मिलती हैं एज एन इंटरमीडिएट ग्रुप। तो ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स हैं। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, एक पेप्टाइड होगा तो पेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड्स को मिल जाएंगे, तो पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स में 10 से 12 जुड़ जाते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। होप सो आपको ये बात प्रोटीन्स का टॉपिक समझ आया होगा। इसके फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। हमारी आंखों में प्रोटीन्स होती हैं रोडोप्सिन के नेम से, हमारे हेयर्स में प्रोटीन होती है, नेल्स में, स्किन में केराटिन के नेम से। केराटिन शैम्पूज़ की ऐड में आपने देखा होगा केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने के लिए बहुत एसेंशियल होती है और उसका बहुत मेजर रोल होता है प्रोटीन्स का। दैट वाज ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच।